जय हिंद। आज हम लोग आपके बीच में एक टॉपिक लेके आए हैं जो केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है 10th के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और पूछता भी है एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो काफ़ी हम लोग का सर दर्द हो रहता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे 2 लगाएं, कहाँ पे 3 लगाएं। इस तरह से कंफ्यूज होने की वजह से हम लोग क्या होता है, इस बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करने में क्या है, दिक्कतें महसूस होता है, यानी काफ़ी उलझन हो जाता है और हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग के पास एक 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 परफेक्ट मेथड नहीं है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो मैं आपके बीच में एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ जो अगर यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो शायद आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन आप उसको इजीली रूप से बैलेंस कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला, बिना कुछ कहे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बैलेंस करेंगे वो करेंगे मेटल को। किसको करेंगे? मेटल। इसके बाद किसको करेंगे? नॉन मेटल को। जब नॉन मेटल का बैलेंस हो जाएगा तो फिर कहाँ से पहुंचेंगे? मेटल पे। कहाँ पहुंचेंगे? मेटल पे। जब मेटल हो जाएगा तो फिर कहाँ चेक करेंगे? नॉन मेटल को। नॉन मेटल हो जाने के बाद हम लोग कहाँ बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको करेंगे? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का बैलेंस हो जाएगा तब कहाँ बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। किसको करेंगे बैलेंस? हाइड्रोजन को। अब देखिए, अब हम लोग जो है मेटल, जैसे मान ले हम लोग बोले कि फर्स्ट स्टेप में किसका बैलेंस करना है? मेटल का। मेटल मीन्स जैसे जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो मेटल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला का स्टेप क्या करना है कि मेटल का बैलेंस करेंगे। जब मेटल का बैलेंस हो जाएगा तो हम लोग किसका बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपका आर्गन हो गया। ठीक है, ये सारे को क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे। जब नॉन मेटल का बैलेंस हो जाएगा तो पुनः हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? मेटल पे। देख चेक करेंगे कि मेटल मेरा बैलेंस है कि नहीं। जब मेटल का बैलेंस हो जाएगा तब हम बैलेंस रहेगा तब हम लोग किसका चेक करेंगे? नॉन मेटल का। किसका? नॉन मेटल का। नॉन मेटल का हो जाएगा, जब दोनों का हो जाएगा तब हम लोग किसका बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। जब ये ऑक्सीजन का जैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो सीधा कहाँ पहुँचेंगे? मेटल पे। फिर कहाँ से पहुँचेंगे? जैसे हम लोग कुछ नया चीज लाते हैं तो फिर पुनः कहाँ पहुंचेंगे? पहला स्टेप में। जब मेटल हो जाएगा तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? नॉन मेटल में। नॉन मेटल चेक करेंगे मेरा बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस रहेगा तब ऑक्सीजन चेक करेंगे मेरा बैलेंस है कि नहीं। जब ऑक्सीजन बैलेंस रहेगा तो हम लोग इसके बाद कहाँ चेक करेंगे? हाइड्रोजन में। क्या काम करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब जैसे हम लोग पुनः हाइड्रोजन का बैलेंस किए तो फिर पहला स्टेप में पहुंचना कि मेटल मेरा, देखना है कि मेटल मेरा बैलेंस है कि नहीं। जब मेटल बैलेंस रहेगा तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे? नॉन मेटल को। नॉन मेटल में चेक करेंगे कि मेरा बैलेंस है कि नहीं। जब नॉन मेटल मेरा बैलेंस रहेगा तो फिर कहाँ चेक करेंगे? ऑक्सीजन। फिर कहाँ चेक करेंगे? हाइड्रोजन। इस तरह से देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग का बैलेंस एक परफेक्ट मेथड कहलाएगा। तो हम लोग आइए देखते हैं हम लोग की एग्जाम्पल में कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे C+O2 क्या दिया? गिव्स CO। क्या दिया? CO। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मेटल कौन है? यहाँ पे मेटल नहीं है तो कौन है? कार्बन। कैसे कौन सी है? नॉन मेटल। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? नॉन मेटल। कार्बन कितना? एक कार्बन। यहाँ कितना? एक कार्बन। बैलेंस। ऑक्सीजन कितना? दो ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। फिर से जब जैसे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस किए सीधा कहाँ पहुँचेंगे? नॉन मेटल में। कहाँ पहुँचेंगे? नॉन मेटल। यहाँ पे कार्बन कितना? एक कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितना? 2 कार्बन। बैलेंस नहीं है तो इसको क्या करेंगे? 2 लगाएंगे।
क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। फिर इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान ले सेकंड में लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं इधर, जैसे Mg3N2 प्लस 6H2O, सॉरी H2O गिव्स क्या दिया, MgOH का होल 2 प्लस NH3। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे समझिएगा। अभी मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मेटल कौन, मैग्नीशियम। कितना मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम। यहाँ कितना मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम। इसको बैलेंस करेंगे, क्या लगाएंगे, 3, मेटल बैलेंस। आगे क्या करेंगे हम लोग, नॉन मेटल हो जाएंगे। नॉन मेटल कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। यहाँ कितना नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करें, क्या लगाएंगे, 2। क्या लगाएंगे, 2। अब देखिए फिर हम लोग जैसे हम लोग कोई नॉन मेटल को हम लोग बैलेंस किए, फिर कहाँ पहुंचेंगे, पहला स्टेप पे। कहाँ पे, 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस। ठीक है, इसके बाद कहाँ किसका बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लगाएं, फिर कहाँ पहुंचेंगे, मेटल पे। कहाँ पे, मेटल पे। 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, बैलेंस। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2, और यहाँ पे 3, 3 2 जा कितना ऑक्सीजन, 3 2 जा कितना, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कितना ऑक्सीजन लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 6। जैसे हम लोग चेंज किए ऑक्सीजन में, फिर कहाँ पहुँचेंगे, मेटल। 3 मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, बैलेंस। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस। 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, बैलेंस। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कहाँ बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। कहाँ, हाइड्रोजन कितना, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3 2 जा 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन मिलके कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन। यहाँ भी 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन, बैलेंस। अब देखिए पूरा बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन को हम लोग, केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यानी जब हम लोग पहले मेटल को करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। जैसे हम लोग कोई नया चीज़ चेंज करते हैं, फिर पुनः क्या करते हैं, पहला स्टेप पे जाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, CuO प्लस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। यही मेरा क्या है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेटल कौन, कॉपर। एक कॉपर यहाँ, एक कॉपर यहाँ, बैलेंस। इसके बाद कहाँ पे पहुँचना है, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन, यहाँ पे नॉन मेटल कौन, नाइट्रोजन। 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2। अच्छा, इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल का बैलेंस किए, फिर कहाँ पहुँचेंगे, मेटल पे। कहाँ पहुँचेंगे, मेटल। मेटल कौन, कॉपर। 1 कॉपर 1 कॉपर, बैलेंस। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तब कहाँ पहुँचेंगे, ऑक्सीजन पे। कहाँ पे, कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, बैलेंस है।
अब जैसे हम लोग देखे हैं, अभी तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन यहाँ भी एक ऑक्सीजन बैलेंस है। अब कहाँ पहुँचेंगे? हाइड्रोजन में। कहाँ पे? कितना हाइड्रोजन? 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। बैलेंस नहीं है, इसको क्या करेंगे? 6 हाइड्रोजन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 2 जा 6। जैसे हम लोग यहाँ पे कितना? 6 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग नया चेंज किए, हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? पहला स्टेप पे। एक कॉपर बैलेंस, एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। इसके बाद कितना नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना? 3 2 जा 6 बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेप में जब नया चीज़ हम लोग लाएंगे तो पुनः कहाँ पहुँचेंगे? पहला स्टेप पे चढ़ेंगे, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इस तरह से हम लोग यदि करेंगे तो हम लोग का गलती नहीं होगा, और हम लोग इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? अब कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर। Al4C3 प्लस H2O gives CH4 प्लस AlOH का होल 3। यही है ना? अब देखिए, ये मेरा क्या है? केमिकल इक्वेशन है। क्या है? केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे इस मेथड से। यहाँ पे मेटल कौन? एल्यूमिनियम। कितना एल्यूमिनियम? 4 एल्यूमिनियम। यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम? 1 एल्यूमिनियम। बैलेंस नहीं है, क्या करेंगे? 4 लगाएंगे। मेटल बैलेंस, मेटल बैलेंस, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम बैलेंस। अब देखिए, नॉन मेटल में पहुंचेंगे। नॉन मेटल कौन? कार्बन। 3 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन? 1 कार्बन। बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3 कार्बन 3 कार्बन। जैसे हम लोग नॉन मेटल का किए, अब कहाँ पहुंचेंगे? मेटल पे। 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम बैलेंस, 3 कार्बन 3 कार्बन बैलेंस। अब दोनों बैलेंस हो जाने के बाद किसका काम करेंगे? ऑक्सीजन का। कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 3 जा कितना हो गया? 12 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। ये यहाँ पे कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करेंगे? 12 बनाएंगे। जैसे हम लोग ऑक्सीजन पे किए, अब कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? मेटल पे। 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम बैलेंस। नॉन मेटल पे पहुँचेंगे, 3 कार्बन 3 कार्बन बैलेंस। अब देखिए, ऑक्सीजन पे 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 4 3 जा 12 ऑक्सीजन बैलेंस। ये सब बैलेंस हो गया। अब कहाँ पहुँचेंगे? हाइड्रोजन में। तीनों का हो गया काम। कितना हाइड्रोजन? 12 2 जा 24 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 24 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? और 3 4 जा 12 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हो गया? 12 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 4, तो 4 3 जा कितना हो गया? 12 हाइड्रोजन। दोनों के ऐड कीजिएगा, कितना हो गया? 24 हाइड्रोजन। देखिए, यहाँ भी 24 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 24 हाइड्रोजन है, दोनों बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग बैलेंस जो है इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छा सा होगा, जिससे हम लोग इजी रूप से कर सकते हैं। तो सबसे अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग 5 नंबर में क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग मैग्नीज है, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस
H2O प्लस Cl2, यही तो है। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल, मेटल कौन, मैग्नीज, एक एक मैग्नीज, एक मैग्नीज, बैलेंस। अब देखिए कहाँ पे आएंगे, नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन, क्लोरीन, एक क्लोरीन, यहाँ पे दो क्लोरीन और यहाँ पे दो क्लोरीन, दो दो कितना हो गया, 4 क्लोरीन। तो कहने का मतलब बैलेंस नहीं है, क्लोरीन को 4 क्लोरीन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। जैसे हम लोग नॉन मेटल को किए, अब कहाँ पहुँचेंगे, मेटल पे। अब बोलिएगा सर ये सब टाइम पास कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से बड़े इक्वेशन को आप इजीली रूप से सही तरीके से कर सकते हैं। 4 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब कहाँ पहुँचे, मेटल में पहुँचेंगे। 1 मैग्नीज बैलेंस, 4 क्लोरीन बैलेंस, मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस। अब कहाँ पे आएंगे, ऑक्सीजन पे, कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2। अब ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, जैसे हम लोग ऑक्सीजन पे किया, पुनः हम कहाँ पहुँचेंगे, मेटल पे, कितना, 1 मैग्नीज बैलेंस, 4 क्लोरीन बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन पे आएंगे, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। अच्छा हाइड्रोजन पे आते हैं, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं। क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। C2H6O2 gives CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करेंगे, कैसे समझिएगा। अभी हमको मेटल कौन है, यहाँ पे मेटल कोई है क्या, नहीं है। नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन 2 कार्बन, बैलेंस। अब देखिए नॉन मेटल तो है ही नहीं, हम लोग क्या नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का बैलेंस हो गया। जैसे नॉन मेटल का बैलेंस हो गया, आप कहाँ पहुँचेंगे, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो मिलके कितना ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, क्या बैलेंस है, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाना चाहिए कि मेरा यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर यदि हम लोग लगाते हैं 3 2 जा तो 6 होता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर यदि हम लोग 2 लगाते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, 5 लगाते हैं, क्या 5 लगाते हैं, और क्या करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है, बाय क्या है, 2 है, और इंटू 2, यानी कहना है 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके पास कितना बचा, 2 बचा, कितना 5 बचा, कितना 2 2 कैंसिल हो गया, 5 ऑक्सीजन, यहाँ भी 5 ऑक्सीजन, यहाँ भी 5 ऑक्सीजन। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंस कर लिए, इधर भी 5 ऑक्सीजन, इधर भी 5 ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे हम लोग बैलेंस किए, अब कहाँ पहुँचेंगे, नॉन मेटल में, कहाँ पे, नॉन मेटल, 2 कार्बन 2 कार्बन, बैलेंस। ऑक्सीजन पे आते हैं, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे। अब देखिए हमको इस, एक मिनट, यहाँ पे जो है इस तरह का जो इक्वेशन है हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको पहले बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
किससे? इस तरह का इक्वेशन हम लोग को ठीक नहीं लगता है, जिससे आप डिवाइड दिए हैं इसको, उसी से हमको उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अच्छा 2 इंटू 2, ये डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा? 5O2। क्या बचेगा? 5O2 गिव्स, अच्छा 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा? 4CO2 प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H2O, मल्टीप्लाई किए। अब फिर चेक करेंगे कि मेरा ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितना कार्बन, 2 2 जा 4 कार्बन, यहाँ पे कितना? 4 कार्बन, बैलेंस। अब देखिए मेटल हो, नॉन मेटल हो गया, मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल हो गया। अब हम लोग कहाँ देखेंगे? ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? यहाँ पे 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। तो मिलके कितना हो गया? मिलके कितना ऑक्सीजन? 10 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन? 10 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और 2, तो 8 और 2 मिलके कितना हो गया? 10 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी क्या है? बैलेंस है। तो ये दोनों जब बैलेंस हो गया तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? हाइड्रोजन में। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 6 जा 12, 12 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब दिक्कत, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? 4 ही हाइड्रोजन है। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इरेज करके क्या करेंगे? 6 लगाएंगे यहाँ पे, तब तो 12 होगा। 6 2 जा 12 होगा, यानी यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बना। अब बोलिएगा सर ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, तो क्या दिक्कत है? हम लोग एक सीरीज पकड़े हैं, फिर हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे? मेटल पे, नॉन मेटल पे, फिर ऑक्सीजन पे, फिर हाइड्रोजन पे। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस है यहाँ पे, फिर कहाँ पहुंचे? नॉन मेटल पे। कितना? 4 कार्बन 4 कार्बन, बैलेंस। इसके बाद क्या? ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीजन? 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 10 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? तो दोनों मिलके कितना? 14 ऑक्सीजन। अब बताइए यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 14 ऑक्सीजन, बैलेंस है? नहीं है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे 7 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 7। अब देखिए बैलेंस, यहाँ भी 14 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी क्या हो गया? 14 ऑक्सीजन। अब चेक कर लीजिए क्या है मेरा? बैलेंस हो रहे, बैलेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एक सीरीज पकड़ेंगे और मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन करके इस तरह बनाएंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन एक और देते हैं, समझिएगा। इरेज करते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। ये क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन शायद है भी। अब देखिए हमको अभी क्या करना है? बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। कितना मेटल? यहाँ पे 1 मेटल, यहाँ पे कितना मेटल? 2 मेटल, बैलेंस नहीं है। इसको क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। 2 बना लिए। 2 आयरन 2 आयरन, बैलेंस। इसके बाद कहाँ पे पहुंचेंगे? नॉन मेटल में।
कौन है नॉन मेटल? सल्फर। 2 2 जा 4, 4 सल्फर, यहाँ पे कितना सल्फर? 1 सल्फर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। जैसे हम लोग नॉन मेटल में किए, अब कहाँ पहुँचेंगे? मेटल में। कितना है आयरन? 2 आयरन, 2 आयरन, बैलेंस्ड। अब देखिए सल्फर, 4 सल्फर, यहाँ पे कितना सल्फर? 4 सल्फर, बैलेंस है। अब कहाँ पहुँचेंगे? ऑक्सीजन पे। कहाँ पे? ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 3, और यहाँ पे कितना? 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 8 ऑक्सीजन। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, तो मिलके कितना हो गया? 11 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 11 ऑक्सीजन। क्या मेरा बैलेंस है? यहाँ पे तो 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, तो कैसे करेंगे? अब कैसे बैलेंस करेंगे? तो अगर यदि यहाँ पे 5 लगाते हैं तो 5 2 जा क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे 11 ही है, कम ही पड़ जाता है। अगर यदि हम लोग इसको 6 लगाते हैं तो यहाँ पे 6 2 जा 12 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है? ये बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसको 11/2 लिख सकते हैं क्या? तो कहने का मतलब 11/2 लिखेंगे तो ये 2 2 क्या हो? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 11 ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 11 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन हमको इस तरह से नहीं देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें? जिससे हमको डिवाइड दिए हैं इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड किए हैं तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखिए, अब फिर से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई दोनों तरफ करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 FeS2 प्लस यहाँ पे 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 11 O2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 Fe2O3 होगा प्लस, अच्छा 4 2 जा 8 SO2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। 4 आयरन, 4 2 2 जा 4 आयरन, 4 आयरन 4 आयरन बैलेंस्ड। ठीक है, मेटल बैलेंस हो गया। नॉन मेटल पे आएंगे। सल्फर 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना सल्फर? 8 सल्फर, बैलेंस्ड। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन कितना है? 11 2 जा 22, कितना ऑक्सीजन? 22 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 8 2 जा 16 ऑक्सीजन। तो बताइए 6 ऑक्सीजन और 16 ऑक्सीजन मिलके कितना हो गया? 22 ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ भी 22 ऑक्सीजन है, इधर भी 22 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या हो गया? बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम लोग यदि बनाएंगे तो कोई भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम लोग इजी रूप से बैलेंस्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यदि आपसे पूछा जाए कि हम लोग इक्वेशन जो है बैलेंस क्यों करते हैं, तो कहने का मतलब है कि इक्वेशन बैलेंस करने का यही रीजन है कि मास ऑफ कन्वर्जेशन, यानी कहने का मतलब है जो मास इधर रहेगा वो मास इधर भी रहेगा। जितना आयरन का मास इधर रहेगा, इधर यहाँ भी इधर भी उतना ही मास रहेगा। तो हम लोग मास कंजर्वेशन में पढ़े हैं कि दोनों तरफ क्या हो रहा है? मास को ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, यानी दोनों क्या होगा? इक्वल पार्ट में रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये 7 हो गया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन है 8 नंबर। S प्लस HNO3 gives H2 SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ये मेरा है। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैलेंस किसको करते हैं? मेटल को, नॉन मेटल को। फिर जब ये हो जाएगा फिर मेटल पे पहुँचेंगे,
मेटल को हो जाएगा, फिर नॉन मेटल को चेक करते हैं, इसके बाद दोनों का हो जाता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर कहाँ पहुँचते हैं मेटल पे, फिर चेक करते हैं नॉन मेटल को, जब ऑक्सीजन को, फिर तीनों हो जाता है, फिर किसका करते हैं हाइड्रोजन का, इसके बाद फिर कहाँ पहुँचते हैं मेटल पे, फिर कहाँ पे नॉन मेटल, फिर क्या ऑक्सीजन, फिर क्या हाइड्रोजन। इस तरह से स्टेप चलेगा। तो हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेटल कौन है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं, यहाँ पे क्या है नॉन मेटल है, क्या है सल्फर एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी क्या है नॉन मेटल है। तो हम लोग जो है कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी नॉन मेटल का काम कर लीजिए, सल्फर का कीजिए पहले, चाहे नाइट्रोजन का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सल्फर का करते हैं, कितना सल्फर एक सल्फर, यहाँ पे कितना सल्फर एक सल्फर, बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कहाँ पे पहुंचेंगे नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, बैलेंस्ड, ठीक है। अब कहाँ पहुंचेंगे फिर मेटल पे, सल्फर एक बैलेंस, नाइट्रोजन एक बैलेंस्ड। अब कहाँ पहुँचेंगे हम लोग ऑक्सीजन में, कहाँ पे ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो मिलके कितना हो गया 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7 ऑक्सीजन, कितना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया 7 ऑक्सीजन हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कम। अब यहाँ पे क्या रखना चाहिए, अगर यदि हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे यदि 2 रखते हैं 2 3 जा 6 होता है, वहाँ पे 7 ही है, बैलेंस होगा क्या नहीं होगा। अगर यदि हम लोग अगर यदि 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब है अगर यदि नहीं हो रहा है तो हम जो है ऐसा अलाउड है कि इस अगर यदि यहाँ पे कम पड़ रहा है, ये ज़्यादा पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 3 3 जा कितना हो गया 9, कितना ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बोलिएगा सर गड़बड़ हो गया, तो फिर से हम लोग सीरीज कहाँ पकड़ेंगे वहाँ पे, कहाँ पे मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन फिर क्या हाइड्रोजन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। सल्फर कितना एक सल्फर बैलेंस, कितना नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, बैलेंस नहीं है, इसको क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। अब देखिए 3 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब कहाँ पहुँचेंगे हम लोग मेटल पे, एक सल्फर बैलेंस्ड, 3 नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अब कहाँ पहुँचेंगे ऑक्सीजन में, कितना ऑक्सीजन 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 3 2 जा 6 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो बताइए यहाँ पे 4 और 6 मिलके कितना हो गया 10 हुआ, और 1 कितना हो गया 10 और 1 11 ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 9 ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या हो गया फिर बढ़ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ गया तो अब हम लोग देखते हैं, अगर यदि हम लोग यहाँ पे 4 लगाते हैं, कितना लगाते हैं 4, तो 4 3 जा 12, यानी इधर यदि कम पड़ रहा है इधर ज़्यादा पड़ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 4 लगा दिए। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे नॉन मेटल पे, कहाँ पे नॉन मेटल पे, सल्फर एक बैलेंस, 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, बैलेंस नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, क्या 4। अब देखिए दोनों नॉन मेटल क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब कहाँ पहुँचेंगे ऑक्सीजन में, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन प्लस, अच्छा यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो 4 और 8 12 हो गया, 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गया। फिर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया, अनबैलेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिए थे नहीं हुआ, अब हम लोग 5 लेके देखते हैं, क्या 5। जैसे 5 लगाएंगे यहाँ पे तो 5 3 जा कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 15 ऑक्सीजन, क्या 15 ऑक्सीजन। अब देखिए फिर कहाँ पहुँचेंगे नॉन मेटल में, एक सल्फर बैलेंस है, ठीक है।
5 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, अनबैलेंस हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, 5 लगाएंगे, 5 1 सल्फर 1 सल्फर, ठीक, 5 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन, बैलेंस, ठीक है। आगे जब ये हो गया तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ऑक्सीजन में। कितना ऑक्सीजन, 5 3 जा 15 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 15 ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन। अब बताइए कितना ऑक्सीजन होगा, 4 और 10 मिलके कितना हो गया, 14, 14 और 1 कितना हो गया, 14 और 1 हो गया 15 ऑक्सीजन। अब देखिए, अब यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है और यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। अब जब ऑक्सीजन नॉन मेटल भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, अब कहाँ पहुँचेंगे, हाइड्रोजन में। कहाँ पे, हाइड्रोजन में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है मेरा, क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस, 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो मिलके कितना हो गया, 2 और 2 मिलके कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बताइए बैलेंस तो नहीं है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, दिक्कत हो गया। तो हम लोग का अनबैलेंस है, तो अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कम किधर पड़ रहा है, इधर आप पड़ रहा है। तो अब अगर यदि हम लोग इस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों जगह हाइड्रोजन है, तो दोनों जगह में कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन बात है अगर यदि यहाँ पे ई करेंगे, हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सल्फर भी होगा डिस्टर्ब और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पे यदि बैलेंस करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा, क्या होगा। तो हम लोग ज़्यादा वो आगे नहीं करने के मतलब कम प्रोसेस बढ़ने के कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, क्या 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 5 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 4 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो मिलके कितना हो गया 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसको करेंगे 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए फिर से चेक करना है हमको, कितना सल्फर के गो, एक सल्फर बैलेंस, 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन, 5 नाइट्रोजन, बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग करेंगे, कितना लगाएंगे 6 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। कितना ऑक्सीजन, इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, ऑक्सीजन पे, 6 3 जा 18 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 4 2 जा 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 4 और 12 16 और 2 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है। अब कहाँ पहुँचेंगे, हाइड्रोजन, देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। अब देखिए 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, 6 हाइड्रोजन इधर भी आया और इधर भी 6 हाइड्रोजन आया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। आप देख सकते हैं कि अब चेक कर सकते हैं, सल्फर 1, इसके बाद नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे कितना 12 16 और 2 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन बैलेंस। अच्छा इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 6। यानी कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और ये बैलेंस करने के बाद हम बात जो है मास ऑफ कंजर्वेशन का लॉ जो है हम लोग को फॉलो होगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
ये सही हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये परफेक्ट मेथड है, जो परफेक्ट मेथड है आपका एग्जाम में जल्दी गलती नहीं होगा और कोई भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड से। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है और आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।